एक शादीशुदा जोड़ा जिनकी शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और शादी अरेंज मैरिज हुई थी। लड़की का नाम था निकिता और लड़के का नाम अर्जुन। दोनों की शादी को काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन वो दोनों अभी तक हनीमून पर नहीं गए थे। इसलिए अर्जुन के बड़े भाई विवेक और उसकी पत्नी भावना ने दोनों के लिए गोवा की ट्रिप प्लान की और दोनों को टिकट शादी के गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट किया। अर्जुन और उसका पूरा परिवार बरेली में रहते थे। अगले दिन निकिता और अर्जुन अपने हनीमून के लिए घर से निकल गए और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे कि दोनों अनजान हैं और एक दूसरे को जानते नहीं हैं। एक बुजुर्ग महिला उनके सामने वाली सीट पर बैठी बहुत समय से उन दोनों को देख रही थी और देखते देखते वो बोल पड़ी कि बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है या पड़ोसन के साथ भाग रहे हो। यह सुनकर निकिता हंसने लगती है और उसकी ये बातें सुनकर और साथ में निकिता की हंसी देखकर अर्जुन गुस्सा हो जाता है और वो बुजुर्ग महिला को ज़ोर से डांट देता है और कहता है, यही प्रॉब्लम है लोगों की, सारी दुनिया की ज़िंदगी में झांकते रहते हैं। यह सुनकर बेचारी बुजुर्ग महिला चुप हो जाती है और अपना सर दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। यह सब देखकर निकिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो धीमी आवाज़ में अर्जुन को खड़ूस कहीं के बोलती है। अर्जुन फिर उससे पूछता है कि तुमने अभी कुछ कहा क्या? निकिता, नहीं। और फिर वो सोचती है कि कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं है जो सारी बातें जान जाता है। निकिता की नज़र बार बार उस बुजुर्ग के पास जा रही थी और वो उनके लिए बहुत बुरा महसूस कर रही थी। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। तब, अर्जुन, तुम्हें कुछ चाहिए? निकिता, हाँ, वो पानी चाहिए। फिर अर्जुन पानी लाने नीचे जाता है। उसी समय निकिता उस बुजुर्ग महिला के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे पति श्रीमान को चोट लगा है सर में, वही दिखाने जा रही हूँ अम्मा। और ये कहने के बाद निकिता खुद भी अपनी बातों पर हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसते देखकर वो बुजुर्ग महिला निकिता के सर पर हाथ रखकर कहती है कि बेटा, तू हमेशा खुश रहे और रब करे कि कभी मैं भी तेरी मदद कर पाऊँ। यह सुनकर निकिता उस बुजुर्ग महिला के गले लग जाती है और उन्हें एक किस्सी देती है। बुजुर्ग महिला, बेटा, तुम तो कितनी चुलबुली हो, फिर इतना शांत क्यों रहती हो? निकिता, अम्मा, अभी तो शादी हुई ही है और नई दुल्हन ज़्यादा नहीं बोलती। बुजुर्ग महिला, अच्छा। और ये कहकर दोनों हंसने लगती हैं। तभी अर्जुन पानी लेकर वापस आ जाता है। उसे आता देख निकिता अपनी जगह पर वापस चली जाती है और उस समय के बाद उस महिला से इशारों में बातें करती है। निकिता उस बुजुर्ग महिला का नंबर भी ले लेती है क्योंकि वो महिला भी बरेली की ही होती है और निकिता से उनकी दोस्ती भी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद वो बुजुर्ग महिला एक स्टेशन पर उतर जाती है और ट्रेन अगली स्टेशन यानी कि अर्जुन और निकिता का स्टॉप पे जाकर रुक जाती है। दोनों गोवा पहुंचकर अपने होटल पहुंच जाते हैं। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि मैं बाहर से थोड़ा राउंड लगा कर आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। निकिता फिर धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ, घूमने तो यहाँ सिर्फ यही वहाँ से आए हैं। अर्जुन पूछता है कि क्या तुमने कुछ कहा? निकिता, नहीं तो, आपके कान बज रहे हैं क्या? अर्जुन उसकी तरफ गुस्से में देखता है तो निकिता फट से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर अर्जुन निकिता को स्टूपिड बोलता है और गुस्से में कहता है कि ये बच्ची ही मिली थी माँ को मेरे लिए। तब निकिता के बाथरूम से आवाज़ आता है कि शुक्र मनाइए कि हम मिले हैं आपको, हर किसी की औकात नहीं है हमें पाने की। यह सुनते ही अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निकिता बाथरूम से बाहर आती है और सारे परिवार वाले से फ़ोन पर बातें करती है। उसको बातें करते करते बहुत समय हो जाता है और वो देखती है कि अर्जुन अभी तक नहीं आया है। इसलिए वो भी रेडी होकर बाहर जाती है और होटल के कुछ दूर ही पहुंचती है कि उसे वहां अर्जुन दिख जाता है। अर्जुन एक कैफ़े में एक लड़की के साथ बैठा था, लेकिन निकिता उस लड़की पर ध्यान नहीं देती है और वहां चली जाती है। अर्जुन निकिता को वहां देखकर खड़े हो जाता है। फिर उसके साथ बैठी लड़की भी खड़ी हो जाती है। फिर अर्जुन निकिता की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, ये मेरी पत्नी निकिता हैं, और उस लड़की की तरफ हाथ करके कहता है, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड संध्या हैं। दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। निकिता अर्जुन को देखती है जो बहुत उदास था। फिर कुछ समय बाद अर्जुन कहता है कि निक्की, चलो अब चलते हैं, हमें थोड़ा घूमने जाना भी है।
निकिता अर्जुन को देखते रह जाती है कि क्या ये वही अर्जुन है जो हमेशा गुस्से में रहता है। निकिता कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से उठ जाती है। फिर दोनों संध्या को बाय बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी संध्या पूछती है कि कहाँ रुके हो तुम लोग। अर्जुन होटल का नाम बताता है। तब संध्या कहती है कि वहीं तो मैं भी रुकी हूँ, मेरी कंपनी वालों ने वही होटल में बुकिंग करवाई है। फिर निकिता कहती है कि तब आप भी हमारे साथ ही चलो। फिर तीनों होटल पहुंच जाते हैं। जब अर्जुन निकिता अपने कमरे में पहुंचते हैं तब अर्जुन बेड पर जाकर सो जाता है। फिर निकिता पूछती है कि क्या हम घूमने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन जब निकिता दूसरी बार अर्जुन से पूछती है तो अर्जुन निकिता पर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, चुप रहो तुम, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, चुप से कमरे में ही बैठे रहो, समझी। और जब मैंने बोला था कि रूम में ही रहना तो क्यों आई थी तुम वहाँ पर, हाँ। निकिता अर्जुन की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाती है और वो वहाँ से बालकनी में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि निकिता के माता पिता नहीं थे और वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। चारों भाई उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे, इसलिए आज तक किसी ने निकिता को इतने बुरे तरीके से नहीं डांटा था। निकिता बालकनी में जाती है तो देखती है कि संध्या भी अपनी बालकनी में खड़ी है। इसका मतलब ये था कि संध्या भी उसी फ्लोर पर थी जिस फ्लोर पर निकिता और अर्जुन थे। संध्या भी निकिता को देखती है और उसे दुखी पाकर कहती है कि संध्या, मिस निक्की, क्या तुम ठीक हो। निकिता, जी मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे निकिता ही कहेंगी तो। संध्या, अच्छा ठीक है, समझ सकती हूँ, यह आपके मियाँ का दिया हुआ नाम है। और यह बोलकर संध्या हंसती है, लेकिन निकिता को उसकी एक बात पर भी हंसी नहीं आती है। फिर संध्या कहती है कि यार निकिता, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों घूमने किस समय जाओगे। निकिता गुस्से में, क्यों, आप क्यों पूछ रही हो। संध्या, अरे बाबा, क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं हेल्प कर सकती हूँ घूमने में। निकिता धीमी आवाज़ में, लेकिन हम तो घूमने ही नहीं जाएंगे। संध्या, यहाँ ये सब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, क्यों ना हम लोग नीचे मिलें और साथ में लंच भी करें। निकिता कुछ नहीं बोलती है तो संध्या फिर कहती है कि चलो आओ 10 मिनट में रेडी होकर। फिर निकिता रूम में आती है और देखती है कि अर्जुन सो रहा है। तभी निकिता अकेले ही नीचे चली जाती है और संध्या के साथ लंच करती है। तभी संध्या कहती है कि चलो बताओ कहाँ कहाँ घूमने जा रही हो। तो निकिता कहती है कि कहीं नहीं, क्योंकि अर्जुन को घूमना पसंद नहीं है, वो तो बस हनीमून के बहाने छुट्टियां बिताने आए हैं। संध्या, ये तो बिल्कुल गलत बात है यार, और उसे तो पहले घूमना बहुत पसंद था। निकिता, अच्छा, वैसे आप लोग कितने पुराने दोस्त हो। संध्या, स्कूल के टाइम से, एक ही क्लास के थे हम लोग। लेकिन निकिता, तुम तो मुझसे छोटी लगती हो, तुम्हें कोई अपनी उम्र का नहीं मिला। निकिता, हमारे यहाँ शादियाँ पेरेंट की मर्ज़ी से होती हैं और मेरे भाइयों ने अर्जुन को मेरे लिए पसंद किया है क्योंकि छोटे भैया के दोस्त हैं अर्जुन। संध्या, क्या नाम है छोटे भैया का। निकिता, बिहान। संध्या, ओ, बिहान पांडे, अर्जुन का प्रिय मित्र। वाह, उसने अपनी बहन की ही शादी करवा दी अर्जुन से। वो तो मेरा भी दोस्त था, लेकिन वो शहर छोड़ने के बाद मैं किसी के साथ टच में नहीं रही। वैसे निकिता, क्यों ना तुम मेरे साथ घूमो, मैं गोवा घुमा दूंगी तुमको। निकिता मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आप मेरे भैया की भी दोस्त हैं तो मुझे आपके साथ घूमने में कोई आपत्ति नहीं है। संध्या, तो चलो आधे घंटे में मुझे तुम नीचे मिलना, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। निकिता, ठीक है। फिर निकिता अपने कमरे में जाती है तो अर्जुन जाग गया होता है और निकिता से पूछता है कि कहाँ गई थी तुम। निकिता, नीचे गई थी, संध्या ने लंच के लिए पूछा था। अर्जुन, क्या तुमने मुझसे पूछा था जाने से पहले। निकिता को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आप मुझ पर हुक्म चलाएंगे, और लंच भी किया है मैंने उनके साथ, और अब घूमने भी जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते, समझे आप। अर्जुन फिर गुस्से में कहता है कि मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ ड्रामे मत किया करो, नहीं जाना है उसके साथ
कहीं भी मतलब नहीं जाना है। निकिता, क्यों ना जाऊँ मैं? और उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? दोस्त ही है ना आपकी। अर्जुन, शट अप, जस्ट शट अप। कोई दोस्त नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी, क्योंकि उस समय ये जॉब नहीं था मेरे पास। और तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे खो देना चाहती हो? अगर हाँ तो बेशक जाकर मिलो उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निकिता चुपचाप सब सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मैंने आपको पाया ही कहाँ है। यह सुनकर अर्जुन निकिता की तरफ देखता है। तभी निकिता फिर बोलती है कि शायद आप उन्हें भूल ही नहीं पाए हो। प्यार या नफ़रत, दोनों में से एक भी चीज़ अगर दिल में रह जाए तो वो इंसान हमेशा उसको याद रहता है। मतलब साफ है कि दूसरा इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूँगी और मुझे कहीं घूमना भी नहीं है। ये कहकर निकिता वहाँ एक स्टडी रूम रहता है, उसमें चली जाती है। फिर कुछ समय बाद संध्या का फ़ोन आता है और निकिता का फ़ोन वहीं बेड पर रखा था। अर्जुन ने उसे बजता देख जाकर फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही संध्या बोली, यार निकिता कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अर्जुन इधर से गुस्से में जवाब देता है, संध्या क्यों ना तुम खुद के काम में दिमाग लगाओ ना, कि दूसरों की लाइफ में। संध्या बिहान की बहन है और मैंने सोचा मेरे दोस्त की बहन मतलब मेरी बहन, तो क्यों ना मैं उसे घुमा दूँ। और अभी बच्ची है, उसे अकेले निकलने में शायद डर लगता हो। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, संध्या तुम इतनी अच्छी कब से हो गई हो? संध्या, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन, स्वीट हार्ट, क्यों ना तुम अपने पति को या उसके साथ ही घूमो। यह बोलकर अर्जुन फ़ोन रख देता है। उधर संध्या को अर्जुन की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने कमरे में जाकर तोड़फोड़ मचाती है। अर्जुन निकिता को बहुत ऊंची आवाज़ में डांटा था और वही सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो निकिता से बात करके उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन निकिता भी गुस्से में अर्जुन की एक बात भी सुनना नहीं चाहती थी। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। अर्जुन निकिता से खाने में क्या मंगवा दूँ तुम्हारे लिए, ये पूछने गया, लेकिन निकिता अभी भी अर्जुन से नाराज़ थी और उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था और वो गुस्से में बोली, मुझे नहीं खाना है और मुझे भूख भी नहीं लगी है। अर्जुन, देखो खाना खा लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारे 4 भाई नहीं आएंगे यहाँ पर। निकिता यह सुनकर चुप हो जाती है और फिर अर्जुन देखता है कि निकिता की आंखों में आंसू आ गए हैं। उसे निकिता को डांटने का बुरा भी लग रहा था, लेकिन उससे अर्जुन को माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही थी। अर्जुन बहुत कोशिश और ख़ुद को तैयार करके निकिता के पास गया ताकि वो निकिता से माफ़ी मांग ले, लेकिन वहाँ जाते ही उसके मुंह से मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। निकिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं? अर्जुन, नहीं, हाँ वो मैं पूछ रहा था कि तुम क्या खाओगी, मतलब कब तक भूखी रहोगी? चलो कुछ खा लो। निकिता अर्जुन की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से बाथरूम की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद निकिता बाथरूम से बाहर आती है और वो वहाँ गेट के पास अर्जुन को खड़ा देखती है और अर्जुन की तरफ देखकर पूछती है, क्या? अर्जुन, खाना खा लो, मैंने मंगवा दिया है। निकिता फिर खाने के पास जाती है और देखती है कि उसका मनपसंद खाना रखा हुआ था। वो ये देखकर खुश हो जाती है और मन में सोचती है, इनको पता था कि ये मेरा मनपसंदीदा खाना है। फिर वो सोचती है कि इन्हें कहाँ से पता होगा और फिर खुद से बोलती है, जितनी वैल्यू मिलनी थी उतनी मायके में मिल गई है। अब शादी ऐसे खड़ूस इंसान से हो गई है तो अपनी वैल्यू तो भूल ही जाओ, निकिता मैडम। फिर निकिता को खाना देकर भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था और वो बैठ गई खाने। उसने एक बार भी अर्जुन से नहीं पूछा कि आप खाओगे या नहीं। अर्जुन फिर धीमी आवाज़ में बोला, बिल्कुल बच्ची है। फिर अर्जुन वहीं बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा और उसका मूड भी अच्छा हो गया था। निकिता का पेट भर गया था, लेकिन खाना अभी भी बचा हुआ था। फिर निकिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आपने खाना ज़्यादा क्यों मंगवाया है? आपको पता नहीं है खाना फेंकना मतलब अन्न का अपमान? अर्जुन, ज़रा ब्रेक लगाओ जुबान पर, तभी तो सामने वाला बोल पाएगा ना। फिर निकिता चुप होकर अर्जुन की तरफ घूरने लगती है। तभी अर्जुन बोलता है, क्या? निकिता, कुछ नहीं, आप ही ने तो बोला चुप रहने को। अर्जुन,
हाँ, वो मैं बोल रहा था कि वो बचा हुआ खाना जो खाना है वो ज़्यादा नहीं मंगवाया था मैंने, वो मेरा खाना है। निकिता, ओह, आपने खाना नहीं खाया? अर्जुन, वाह, कितनी समझदार हो तुम तो। निकिता, ये ताने क्यों मार रहे हो? जाइए खाना खा लीजिए। अर्जुन फिर जाता है और खाना खाता है, और खाना खाने के बाद वो बेड की तरफ आता है और देखता है कि निकिता सो गई है। निकिता उस समय बिल्कुल शांत थी और अर्जुन दूर से उसकी तरफ देख रहा था। फिर अर्जुन खुद को यूँ निकिता की तरफ देखता पाकर समझ नहीं पाता है कि वो क्यों इस तरह उसको देख रहा है। लेकिन फिर अर्जुन निकिता की तरफ देखकर बोलता है, अभी कितनी शांत लग रही है, ऐसे तो पूरा दिन हर हरी एक्सप्रेस बनी रहती है। फिर अर्जुन बेड की दूसरी साइड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है और जब निकिता की आँख खुलती है वो देखती है कि अर्जुन रेडी हो चुका है। निकिता, आप कहीं जा रहे हैं? अर्जुन, हाँ। निकिता, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? और एक बात बता दूँ मैं आपको कि मैं कोई सीधी और भोली भाली लड़की नहीं हूँ जो मुझे उल्लू बनाकर आप ऐसे निकल लेंगे यहाँ से। अर्जुन, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें सीधी सादी बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। अर्जुन की बात बिना सुने ही निकिता बिहान को फ़ोन लगा देती है। वहाँ बिहान फ़ोन उठाता है। बिहान के फ़ोन उठाते ही निकिता बोलने लग पड़ती है, भाई देखो अपने दोस्त को, मुझे अकेले छोड़कर खुद घूमने जा रहे हैं। ये बिल्कुल दुष्ट इंसान है। कल भी मुझे डांट दिया और कहीं नहीं ले गए मुझे घुमाने। सुन रहे हो कि नहीं तुम? कुछ बोलो ना भाई, चुप क्यों हो? फिर अर्जुन बोलता है, तुम चुप रहोगी तब वो बेचारा बोलेगा। निकिता अर्जुन की तरफ गुस्से में मुंह बनाते हुए देखती है। फिर फ़ोन पर उधर से विहान बोलता है, यार तुम दोनों वहाँ लड़ने गए हो क्या? और अर्जुन, निकी तो बच्ची है, लेकिन तू तो समझदारी दिखा और ये बच्चों की तरह लड़ना बंद कर। अर्जुन, मुझे क्यों बोल रहा है? मैंने तुझे कॉल किया है। तेरी बहन कर रही है तो सुन उसका बैठ कर। विहान, हाँ तो तू क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? अर्जुन, यार तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे पागल ही कर दोगे। आज मैं इसी को घुमाने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन ये कुंभकर्ण की बहन सोई हुई है अभी तक। यह सुनते ही निकिता और विहान दोनों एक साथ बोलते हैं, ओह हेलो, कुंभकर्ण किसको बोला तूने? अर्जुन विहान से, तुझे बोला मैंने। विहान, अगर तू निक्की को घुमाने लेकर जा रहा था तो उसे बता देता ना। अर्जुन, हाँ बिल्कुल बता देता, लेकिन अगर वो मुझे बोलने दे तब। बिल्कुल तुझ पे गई है, जैसे चपर चपर तू करता है वैसे ही ये भी करती है। विहान अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है, तू बोलना भूल गया था उसके जाने के बाद, इसीलिए निक्की से तेरा डोर बंधा है ताकि वो वापस तुझे पहले जैसा नॉर्मल कर दे। अर्जुन चुपचाप विहान की बात सुनता रहता है और कुछ जवाब नहीं देता है। विहान, और सुन, वो बच्ची है तो तू थोड़ा प्यार से समझना उसको, क्योंकि शुक्र मना कि उसने मुझे फ़ोन किया है। अगर भैया लोग को फ़ोन किया ना इसने तो अगले दिन वो सारे तेरे गला पकड़कर बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, बाय और इन्जॉय करो। फिर वहाँ फ़ोन रख देता है। फिर अर्जुन देखता है कि निकिता ने पूरे बेड पर कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। अर्जुन निकिता की इन हरकतों को देखकर मुस्कुराता है और फिर वो बाहर जाने लगता है और निकिता से बोलता है, जल्दी तैयार हो जाओ तुम, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सामने वाली दुकान में मुझे कुछ ख़रीदना है। निकिता, ठीक है। फिर अर्जुन नीचे चला जाता है और निकिता तैयार होने चली जाती है। फिर 2 घंटे बीत जाते हैं और निकिता तैयार होकर अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी। निकिता ने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए उसे जोर की भूख लग रही थी। इसलिए अर्जुन के ना आने की वजह से निकिता को अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था। देखते ही देखते शाम होने को आ गई, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर निकिता को घबराहट होने लगी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो संध्या के पास गई और संध्या को सारी बातें बताईं। संध्या निकिता को शांत होने को बोली और बोली कि कुछ समय और इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो हम उसे ढूंढने निकल जाएंगे। निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, अगर परिवार में फ़ोन करके बताई तो सब परेशान हो जाएंगे। फिर निकिता देखती है कि लगभग 8 बजे अर्जुन घर आता है। दरवाज़ा खुला होने के कारण निकिता को अर्जुन दूर से ही दिख जाता है और वो दौड़कर अर्जुन के गले लग जाती है
और पूछती है, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी, बहुत डर गई थी मैं। माँ निकिता के पीछे खड़ी संध्या अर्जुन की तरफ प्यार से देख रही थी। अर्जुन भी एकटक से संध्या को ही देख रहा था। फिर संध्या बड़े प्यार से धीमी आवाज़ में पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन, हाँ। फिर संध्या को दिखाते हुए अर्जुन निकिता का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो हमें दूसरों के सामने सारी बातें नहीं करनी चाहिए। संध्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन की यह बात सुनकर निकिता को भी गुस्सा आ जाता है और वो कमरे में जाते ही अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, यह नाराज़ होने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? जाइए जाकर बात कर लीजिए। अर्जुन, क्या मतलब है तुम्हारा? निकिता, वही है जो आप समझ रहे हैं। अर्जुन गुस्से में निकिता की ओर देखता है, लेकिन जब वो निकिता की आंखों में अपने लिए फिक्र और उसका डरा हुआ चेहरा देखता है तो वो उसे कुछ बोल नहीं पाता है और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर निकिता अपनी नज़रें हटा लेती है और नम्र आवाज़ में कहती है, क्या हुआ था? आप क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और पता है आपको कितना डर गई थी मैं। अर्जुन फिर निकिता के करीब जाता है और उसे गले से लगाते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है और बहुत बड़ा वाला सॉरी उसके लिए। फिर वो निकिता से दूर होता है और बोलता है, एक लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए मैं उधर ही फंस गया था। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हें फ़ोन कर दूँ। फिर निकिता को सुनकर अच्छा लगता है कि अर्जुन ने किसी की मदद की और फिर वो मुस्कुराती है और अर्जुन से बोलती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आज खाना ऑर्डर करती हूँ। अर्जुन का भी मूड अच्छा हो जाता है और वो भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है, बस 2 मिनट में आया। फिर अर्जुन कुछ समय बाद बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि निकिता बहुत खुशी से खाना परोस रही है। वो उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, अगर आपका डेकोरेशन हो गया है तो नाश्ता कर लें। यह सुनकर निकिता के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर दोनों नाश्ता करते हैं और फिर बैठकर बातें करते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, सॉरी, आज हम घूमने नहीं जा पाए। निकिता, कोई बात नहीं, हम तो कल भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपने जो आज किया वो करना ज़्यादा ज़रूरी था। अर्जुन फिर सोचता है और बोलता है कि चलो निकिता। कहाँ? अर्जुन, नीचे लॉन में थोड़ा फ्रेश एयर का आनंद लेते हैं। निकिता मुस्कुराई और अर्जुन के साथ नीचे आ गई लॉन में और दोनों एक दूसरे से बातें करते करते टहलने लगे। निकिता ने देखा कि बहुत समय हो गया है तो उसने अर्जुन से कहा, चलिए कमरे में चलते हैं और मुझे ठंड भी लग रही है। अर्जुन, ठीक है चलो। फिर जैसे ही कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं वैसे ही संध्या सामने आ खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, वाह रोमांटिक वाक। हाँ। निकिता, नहीं नहीं, बस प्राकृतिक हवाओं का आनंद लेने आए थे, लेकिन अब जा रहे हैं। संध्या, क्यों? थोड़ा समय रुको ना यहाँ मेरे साथ, मैं तो बस अभी आई हूँ। निकिता को लगता है कि हर बार की तरह अर्जुन गुस्से में संध्या को मना कर देगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर निकिता बोली, ठीक है, थोड़ा समय और रुक जाते हैं। फिर निकिता बोलती है, अरे वहाँ कॉफ़ी मिल रही है, आप लोग पियेंगे? संध्या, अगर आप पिलाएंगी तो ज़रूर पियेंगे। निकिता मुस्कुराती है और बोलती है, अभी लाती हूँ। फिर निकिता कॉफ़ी लाने चली जाती है। यहाँ संध्या अर्जुन से बोलती है, अर्जुन तुम्हें याद नहीं है कि जब हम 2 साल पहले मिले थे तो ये डिसाइड किया था कि हम अपने पास्ट की बात नहीं करेंगे और एक फ्रेंडली जोन में रहेंगे, लेकिन गुस्से में तो तुम ये भूल ही जाते हो। अर्जुन, सही कहा, गलती जिसकी होती है वो भूल जाने को ही बोलते हैं, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तब तक निकिता आ जाती है और पूछती है, क्या कुछ नहीं बोलोगे आप? अर्जुन, कुछ नहीं। फिर निकिता कॉफ़ी देती है और तीनों वहीं लगी बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। कुछ समय बाद संध्या ने बोला, ठंड बढ़ गई है ना? निकिता ने हाँ में सिर हिलाया और अर्जुन ने एक सॉफ्ट पतली जैकेट पहना था जो उतार कर उसने संध्या को दिया और बोला, लो पहन लो। संध्या ने जैकेट लेकर पहन लिया। ये देखकर निकिता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अर्जुन को निकिता ने पहले ही कहा था कि उसे ठंड लग रही है, लेकिन अर्जुन ये बिल्कुल ही भूल गया था।
निकिता देखती है कि अर्जुन संध्या से अपने स्कूल की बातें कर रहा है और निकिता चुपचाप बैठी थी और उसे वहाँ पर अजनबी जैसा लग रहा था। इसलिए कुछ समय बाद निकिता वहाँ से बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन देखता है कि निकिता वहाँ से चली गई। संध्या, निकिता चली क्यों गई? फिर अर्जुन को याद आता है कि निकिता ने उसको तभी बोला था कि उसे ठंड लग रही है। फिर अर्जुन संध्या से बोला, उसको नींद आती है तो वो ऐसे ही करती है। संध्या मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ, और छोटी भी है अभी, बच्चों की तरह ही इसको संभालना पड़ेगा। लेकिन तुमने अपने से 7 साल छोटी लड़की से शादी क्यों की? तुम 28 की, वो बेचारी 21 की। तो तुम समझदार हो गए होगे शायद, लेकिन वो बच्ची है, उसे घूमना पसंद है। तो तुम उसके बारे में भी सोचो, ना कि हमेशा अपनी बातें ही उस पर थोपते रहो। अर्जुन, तुम जाओ सोने, ठंड लग जाएगी और तुम्हें सर्दी बहुत जल्दी लगती है। संध्या, तुम्हें याद है? अर्जुन, बचपन से साथ हैं हम, तो याद ही होगा ना। वो तो तुमने 4 साल पहले छोड़ दिया, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर साथ देने को तैयार था। संध्या कुछ नहीं बोलती है और अपना सर नीचे करते हुए बोलती है, चलो मैं चलती हूँ। फिर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। अर्जुन देखता है कि निकिता सो रही है। वो फिर कुछ नहीं बोलता है और दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और निकिता को उठाता है। निकी, उठो, हमें लेट हो जाएगा, बहुत जगह घूमने जाना है। निकिता उठती है और अर्जुन से बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। अर्जुन, तुम्हें ही तो घूमने जाना था, और अब जब मैं चलने को तैयार हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं जाना है? निकिता, मेरी मर्जी, मुझे नहीं, आपको जाना है आप जाओ। ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो निकिता से बोलता है, पागल हो क्या तुम? एक पल क्या दूसरे पल क्या बोलती हो, कुछ समझ नहीं आता। निकिता गुस्से में, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, और हर चीज़ मैं आपकी मर्ज़ी से क्यों करूं? फिर अर्जुन को निकिता का ऐसे बदतमीज़ी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। फिर अर्जुन निकिता को बोलता है, निकिता, अच्छे से बात करो, बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकिता, आपको इतनी दिक्कत है तो बात मत करो मेरे से। अर्जुन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अर्जुन, तुम किस बात के लिए इतना चिल्लाकर बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? अब बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ और चलो। निकिता, न चुप रहूँगी और ना ही कहीं जाना है मुझे। अर्जुन निकिता को फिर ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर से डांटता है, जिससे निकिता डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर निकिता अपने आंसू छिपाते हुए चुपचाप बाथरूम में चली जाती है और अर्जुन नीचे लॉन में चला जाता है। नीचे अर्जुन को लॉन में देखकर संध्या उसके पास जाती है और अर्जुन के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम सुबह सुबह नीचे? लेट से उठने वाला इंसान आज जल्दी कैसे उठ गया? बीवी ने सिखा ही दिया तुम्हें जल्दी उठना। यह बोलने के बाद संध्या मुस्कुराते हुए अर्जुन के बगल में आकर बैठ गई। अर्जुन संध्या को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न मिलने के कारण संध्या ने फिर से पूछा, अर्जुन, सब ठीक है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, किस्मत मेरी देखो, पहले तुम्हें चाहा तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया, बल्कि और दोस्ती कर ली यहाँ आकर। और एक वो जो मेरे भरोसे आई है, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, और ऊपर से उस पर ही मेरा गुस्सा हमेशा निकल जाता है। मेरी गलती थी, लेकिन मैं ही गुस्सा हो गया उस पर। दोनों बातें कर रहे थे, उतने में निकिता फ्रेश हवा खाने बालकनी में आई और उसने संध्या और अर्जुन को साथ में बैठा देख यह सोच लिया कि शायद दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर निकिता कमरे में आती है और बेड पर बैठकर सोचती है, संध्या और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर मैं क्यों बीच में आऊँ? और ना वो मुझसे प्यार करते हैं और ना मैं उनसे, फिर क्यों ना मैं दोनों के बीच से हट जाऊँ? यह सोचने के बाद निकिता वहाँ से अपना बैग और अपना पर्स लेकर निकल जाती है। संध्या और अर्जुन को काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए अर्जुन बोलता है, मैं जाता हूँ, निकिता को सॉरी बोल दूँगा, वो मान जाएगी। संध्या, वाह, आज तक किसी को सॉरी बोले हैं आप? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, निकिता बच्ची है, अगर माफ़ी नहीं ना मैंने मांगी तो वो अपनी जिद पर लगी रहेगी। संध्या, चलो ठीक है, जाओ। अर्जुन फिर अपने कमरे में जाता है
और देखता है कि कमरे में निकिता है ही नहीं। पूरे कमरे में वो ढूंढता है। फिर उसकी नज़र बैग में जाती है और वो देखता है कि वहाँ सिर्फ उसका बैग है, निकिता का बैग नहीं है। फिर वो समझ जाता है कि निकिता वहाँ से अपना बैग लेकर गई है। अर्जुन घबरा जाता है और भागते हुए संध्या के पास जाता है और बोलता है, अर्जुन यार, निकी कमरे में नहीं है, लगता है गुस्से में अपना बैग लेकर चली गई है। संध्या, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अर्जुन, कैसे शांत हो जाऊं? पता नहीं कहाँ चली गई, बच्ची है यार वो, आज तक कभी बरेली से बाहर भी नहीं गई है, पता नहीं कहाँ गई। ये बोलते बोलते अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत घबराया हुआ था। संध्या, अच्छा शांत हो जाओ और चलो साथ में ढूंढते हैं, और उसकी एक तस्वीर मेरे फ़ोन पर भेज दो। मैं उसकी तस्वीर अपने कुछ दोस्तों को भेजती हूँ और वो लोग यहीं रहते हैं, तो वो लोग हमारी मदद करेंगी निकिता को ढूंढने में, तुम टेंशन मत लो। फिर दोनों वहाँ से निकिता को ढूंढने निकल जाते हैं। अर्जुन और संध्या को बहुत ढूंढने के बाद भी निकिता नहीं मिलती है और अर्जुन अब खुद को दोष देने लगा था। संध्या उसको शांत करवा रही थी। दोनों बहुत थक गए थे और एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। तभी संध्या को उसके ऑफिस से फ़ोन आया, संध्या, क्लाइंट आ गया है और आपको मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आइए। अर्जुन बोलता है, संध्या तुम जाओ, काम करो, मैं निकिता को ढूंढता हूँ। संध्या, लेकिन अर्जुन, कुछ नहीं, जाओ चुपचाप। संध्या फिर जाने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त का मैसेज आता है। फिर संध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। संध्या को मुस्कुराता हुआ देखकर अर्जुन पूछता है, क्या हुआ संध्या, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, कुछ पता चला क्या? संध्या, हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसने देखा है निकिता को। अर्जुन, कहाँ? संध्या, सीबी होटल है, उसी के आगे एक चाय का स्टॉल है, वहीं पर बैठी थी। अर्जुन, ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम ऑफिस जाओ। संध्या, लेकिन अर्जुन, एंड थैंक यू यार, मेरी जिम्मेदारी है वो, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। फिर अर्जुन वहाँ से भागता हुआ रिक्शा लेता है और संध्या जाते हुए अर्जुन को देख रही थी। फिर संध्या भी ऑफिस चली जाती है। अर्जुन उस चाय के स्टॉल के पास जाता है और देखता है कि अभी भी निकिता वहीं बैठी है और बहुत उदास है। अर्जुन पास जाता है और बोलता है, निकी। निकिता अपनी नज़र ऊपर करती है और सामने अर्जुन को देखकर खुश हो जाती है और दौड़ते हुए आकर अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन भी निकिता को गले से लगाता है और बोलता है, पागल हो क्या तुम, खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी करती हो। निकिता को जवाब नहीं देती है और अर्जुन के सीने से लगी रहती है। फिर अर्जुन महसूस करता है कि निकिता बहुत डरी हुई है। वो निकिता का चेहरा ऊपर अपने चेहरे की ओर करता है और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? अर्जुन के इतना पूछते ही निकिता फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन उसके चेहरे के डर को महसूस कर रहा था। फिर निकिता से बार बार पूछने पर निकिता बताती है कि, निकिता, मेरा बैग और पर्स एक चोर ने छीन लिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे होटल जाने के और आपका नंबर भी मुझे याद नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है और भी निकिता को उस समय बच्चों की तरह प्यार से संभालता है। और निकिता बोलती है, मुझे भूख लगी है, मैं बिना खाए ही निकल गई थी और फिर पैसे चोरी ही हो गए। सुबह से शाम हो गई, मैंने कभी भी इतने समय तक भूखी नहीं रही। अर्जुन निकिता का मासूम सा चेहरा देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, चलो कुछ खाते हैं। निकिता, आपने भी नहीं खाया? अर्जुन, तुम खाने दोगी तब ना, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए थे और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बेचारी संध्या, वो भी मेरे साथ तुम्हें ढूंढ रही थी, उसने भी कुछ नहीं खाया था। ऑफिस से फ़ोन आया तो मैंने ही उसे जाने को कहा और उसने ही तुम्हें ढूंढा है। निकिता को संध्या की तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी और निकिता अर्जुन की बातों को अनसुना कर रही थी। अर्जुन का फिर ध्यान निकिता की तरफ जाता है और वो देखता है कि निकिता को उसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। निकिता संध्या को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि निकिता उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि यह शादी अरेंज मैरिज हुई है और निकिता से बिना पूछे ही उसकी शादी अर्जुन से हो गई थी। फिर अर्जुन निकिता को बोलता है, चलो होटल चलते हैं। निकिता, हाँ चलिए, हमें अब चलना चाहिए। फिर अर्जुन और निकिता होटल जाते हैं।
दोनों फ्रेश होकर के खाना खाते हैं। फिर देखते देखते रात हो जाती है। जब संध्या ऑफिस से घर आती है तो वो सीधे अर्जुन के कमरे के बाहर जाती है और डोरबेल बजाती है। निकिता दरवाज़ा खोलती है और संध्या को देखकर उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती है और संध्या को अंदर आने को बोलती है। अर्जुन, कौन है निकी? फिर वो सामने संध्या को देखता है और खुश होकर उसके गले लगता है और बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने निकिता को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की। शायद अकेले मैं उसे ढूंढ नहीं पाता। यह सब चुपचाप पीछे खड़ी निकिता देख रही थी। अब निकिता के मन में ये चलने लगा कि अर्जुन आज भी संध्या से ही प्यार करते हैं। संध्या, निकिता आगे से ये मत करना। पता है अर्जुन कितना परेशान हो गया था। मुझे तो अर्जुन की हालत देखी नहीं जा रही थी। निकिता सॉरी बोलकर चुप हो जाती है और फिर मन में सोचती है कि अर्जुन परेशान थे तो संध्या को देखा नहीं गया, इसीलिए संध्या ने मुझे ढूंढने में अर्जुन की मदद की। निकिता संध्या पे ध्यान दे रही थी, लेकिन यही नहीं सोच रही थी कि अर्जुन परेशान था उसके लिए। निकिता ने अपने मन में ये बिठा लिया था कि आज भी अर्जुन और संध्या ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर संध्या वहाँ से दोनों को शुभ रात्रि बोलकर चली जाती है। अर्जुन निकिता की ओर देखता है। वो देखता है कि निकिता बहुत परेशान है। फिर वो निकिता के पास जाता है और बोलता है, निकी क्या हुआ? निकिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, कुछ नहीं। फिर अर्जुन निकिता का हाथ पकड़ता है और उसे बैठ के कोने पर बैठाता है। निकिता बैठते ही अपना हाथ अर्जुन के हाथ से झटके से हटाती है। अर्जुन ये देखकर सोचता है कि शायद निकिता को अर्जुन का ऐसे हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा हो। फिर अर्जुन निकिता की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, निकिता, हमें पता है कि हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी और तुम्हें पूछा भी नहीं गया था। हाँ, शायद हम इस रिश्ते को पति पत्नी की तरह ना समझ पाएँ, लेकिन हम एक दोस्त तो बन ही सकते हैं और इससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हम एक दूसरे से फिर खुलकर बातें कर सकते हैं। यह सब सुनकर निकिता शांत भाव से अर्जुन की तरफ देखती है। अगले दिन सुबह होती है और निकिता की नींद खुलती है और वो देखती है कि कमरे में टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है और बैलून और फूलों से कमरा सजा हुआ है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और बिस्तर से नीचे आती है और उसकी नज़र उसकी मनपसंद केक पर जाती है। फिर पीछे से म्यूजिक की आवाज़ आती है और निकिता पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ सामने अर्जुन खड़ा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। निकिता उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, अर्जुन जी, ये सब क्या है और आपको कैसे पता चला कि मुझे बैलून बहुत पसंद है और ये केक तो मेरा फेवरेट है। ये बोलते वक्त निकिता के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी और ये देखकर अर्जुन को अच्छा लग रहा था। अर्जुन, तुम्हारा कल मूड अच्छा नहीं था तो ये सब मैंने किया। और तुम्हें क्या पसंद है ये मैंने सौरभ से पूछा। निकिता, शुक्रिया अर्जुन जी, मेरे सारे भाई मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ दिया करते थे और सौरभ भैया तो खुद गाने गाया करते थे। निकिता की बात सुनकर अर्जुन मुंह बनाकर मजाक करते हुए बोला, हाँ वो तो गाता था, लेकिन निकी, मुझे गाने नहीं आता। पता है, अगर मैंने गाना गाया तो होटल वाले मुझे यहाँ से भगा देंगे और मेरी पत्नी हो इसलिए तुम्हें भी। यह सुनकर निकिता खिलखिला उठती है और उसे देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगता है। फिर अर्जुन कहता है, अच्छा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज हम घूमने भी जाएंगे। निकिता बहुत खुश होकर बोलती है, ठीक है, बस आधे घंटे में मैं तैयार हो जाती हूँ। अर्जुन, जल्दी जाओ। निकिता जाती है और तैयार होकर वो बाहर आती है। अर्जुन वहीं चेयर पर बैठा होता है और उसकी नज़र निकिता पे जाती है और वहीं अटक जाती है। निकिता ने आज जीन्स और उसके साथ पिंक और वाइट कलर का टॉप पहना था और वो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। निकिता और अर्जुन की शादी को 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में निकिता ने हमेशा साड़ी ही पहना था और वो आगे बढ़ी और अर्जुन के सामने खड़े होकर बोली, कैसी लग रही हूँ बताइए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी तुम्हें जीन्स पहने नहीं देखा था निकिता। हाँ, ये शादी के पहले के कपड़े हैं, मैंने सोचा घूमने जा रही हूँ तो रख लूँ। फिर निकिता उदास सा चेहरा बनाकर बोली, अच्छा नहीं लग रहा है? अर्जुन, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम बरेली में भी पहना करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निकिता के चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। उसके बाद दोनों ने नाश्ता किया और घूमने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले।
वहाँ सामने संध्या खड़ी थी, जो लॉन्ग वाइट कुर्ती और उसके साथ ऑरेंज कलर का चूड़ीदार पहनी थी, और साथ में उसके लंबे सीधे रेशमी बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। अर्जुन निकिता की तरफ देखकर बोला, अरे सॉरी, मैं बताना ही भूल गया कि संध्या भी चल रही है। मैंने सोचा संध्या रहेगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बात तो होती नहीं है तुम्हारे साथ। निकिता संध्या को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसे संध्या का साथ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कुछ नहीं बोली और तीनों घूमने निकले। निकिता और संध्या कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए और अर्जुन आगे वाली सीट पर, लेकिन निकिता ने संध्या से एक बार भी बात नहीं की। पूरे सफ़र में वो बाहर की तरफ ही देखती रही थी। अर्जुन को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले तो निकिता को संध्या से बात करना और उसके साथ रहना अच्छा लगता था, इसलिए अर्जुन संध्या को साथ लाया था ताकि निकिता का मन लगा रहे। फिर संध्या को ऐसे देखकर अर्जुन उससे बातें करने लगा। निकिता ने देखा कि अर्जुन और संध्या एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। फिर निकिता सोचने लगी कि आखिर क्यों उसे अर्जुन और संध्या का यूँ साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि वो खुद चाहती थी कि अर्जुन संध्या को माफ़ कर दे। तभी अर्जुन निकिता को आवाज़ देता है, निकी। निकिता का ध्यान खुला और घबराहट भरी आवाज़ में बोली, हाँ क्या हुआ? अर्जुन ने देखकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ निक्की, तुम ठीक हो? निकिता, हाँ मैं ठीक हूँ, भाइयों की याद आ रही है। अर्जुन, पता है तुम्हें सरप्राइज़ देने का प्लान भी संध्या का ही था, मैंने अरेंजमेंट किया था। निकिता को अब और भी बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि अर्जुन ने संध्या के कहने पर यह सब किया था, ना कि अपनी मर्जी से। शाम हो गई थी। अर्जुन, निकिता और संध्या होटल पहुँचे और फिर संध्या दोनों को बाय बोलकर अपने कमरे में चली गई। अर्जुन और निकिता अपने कमरे में आ गए। अर्जुन, निक्की तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? निकिता, हाँ अच्छा था। अर्जुन, सब ठीक तो है? तुम आज बाहर गई थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। निकिता को अर्जुन का बार बार सवाल करना अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से में बोली, क्यों आप पीछे पड़ गए हो यार, हद होती है, बिल्कुल चुप नहीं रह सकते आप। अर्जुन, निकिता कुछ हुआ है तो बताओ, मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगा। निकिता, आप क्यों हो? मुझे आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपके साथ यहाँ आकर मुझे जेल जैसा लगता है। आपके साथ रहना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसुओं को रोकता है और बोलता है, मैं कल वापसी के टिकट करवा लेता हूँ, और यह बोलकर कमरे से चला जाता है। निकिता को गुस्सा फिर शांत हो जाता है और अर्जुन की आंखों में आंसू आने का कारण वो खुद को समझकर खुद को कोसने लगती है, खुद को दोष देने लगती है और रोते हुए खुद से बोलती है, ये क्या हो गया है मुझे? आखिर मैं चाहती क्या हूँ? मैं इतनी बुरी और बदतमीज़ तो नहीं थी, फिर क्या हो गया है मुझे? जब अर्जुन 1 घंटे बाद अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि कमरा उसकी मनपसंद फूलों से सजा है और सामने टेबल पर एक केक रखा है जिस पे सॉरी लिखा है। यह देखकर अर्जुन समझ जाता है कि यह सब निकिता ने किया है। फिर निकिता अर्जुन के सामने भोला चेहरा बनाते हुए सॉरी बोलती है और बोलती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्यों आप पर गुस्सा हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अर्जुन बहुत समय तक निकिता को देखता रहा और निकिता अपना सर नीचे किए खड़ी रही। फिर अर्जुन बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ा। तभी पीछे से निकिता बोली, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? अर्जुन ने पलट कर देखा तो निकिता उसकी आंखों में देख रही थी और निकिता उस समय बहुत ही मासूम लग रही थी और उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए अर्जुन ने निकिता को बोला, माफ़ कर दिया मैंने। निकिता खुश हो गई और बोली, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और अब से मैं उदास भी नहीं हुआ करूँगी और आपकी ज़िंदगी में भी आपकी खुशी वापस ला दूँगी। अर्जुन निकिता की बातों को बचपना समझकर मुस्कुराता है और बोलता है, ये सब तुमने किया है? निकिता, हाँ और कौन करेगा। चलिए अब हम लोग खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अर्जुन निकिता को उठाते हुए कहता है, निक्की उठो, हमें आज ही बरेली वापस जाना होगा। निकिता घबराहट भरी निगाहों से आंखों में नींद लिए पूछती है, क्यों, क्या हुआ अर्जुन जी? हमें तो 2 दिन बाद जाना था ना।
अर्जुन अपने कपड़े फोल्ड करते हुए बोलता है, हाँ लेकिन हमें आज ही चलना होगा क्योंकि मेरे ऑफिस से फ़ोन आया था कि मेरी ज़रूरत है। निकिता, लेकिन वहाँ पापा और भैया काम संभाल तो रहे थे। अर्जुन, हाँ निकिता, लेकिन हमें आज ही शाम को निकलना होगा। निकिता मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन हमें नहीं नहीं जाना। फिर अर्जुन निकिता की तरफ देखता है और उसका मासूम चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है और निकिता के नज़दीक जाकर बैठता है और निकिता का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम समझो ना मेरी बात, वहाँ सच में मेरी ज़रूरत है। अगर नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर भी निकिता दूसरी तरफ मुंह बनाकर देखती रहती है। फिर अर्जुन कहता है, क्या मैं अपनी दोस्त से समझदारी की उम्मीद कर सकता हूँ? यह सुनकर निकिता अर्जुन की तरफ बहुत मासूमियत से देखती है और बोलती है, ऐसा है तो चलिए फिर हम बैग पैक कर लेते हैं। फिर निकिता अपना बैग पैक करने चली जाती है और अर्जुन बाहर। कुछ समय बाद निकिता कॉफ़ी पीते हुए बालकनी में गई और उसने बाहर से अर्जुन को आते देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। लेकिन जैसे ही अर्जुन होटल के अंदर आने ही वाला था, वहाँ पर पीछे से अर्जुन को आवाज़ आई, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन पीछे मुड़ा और देखा तो सामने से संध्या आ रही थी। अर्जुन उसको अपनी ओर आता देखकर रुक गया और ये सारी चीज़ें देखकर ऊपर खड़ी निकिता के चेहरे से मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई थी। नीचे अर्जुन संध्या से बातें करने लगा और निकिता वहीं खड़ी उन दोनों को देखती रही। नीचे दोनों की बातें कुछ आधे घंटे चलीं। फिर अर्जुन ऊपर आया। उसने देखा कि निकिता बालकनी में खड़ी है। वो भी निकिता के पास बालकनी में चला गया। फिर वहाँ जाकर उसने देखा कि निकिता की कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है। उसने फिर पूछा, निकिता कॉफ़ी दूसरी मंगवा दूँ? निकिता बाहर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं। फिर अर्जुन ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से अंदर आ गया। उसने सोचा कि ये भी निकिता के मूड स्विंग होंगे और अर्जुन निकिता को बच्ची बोलता भी था। शाम हुई और दोनों होटल से निकल गए और बरेली के लिए निकले। अर्जुन ने देखा इतना बोलने वाली निकिता आज इतनी चुप कैसे है। अर्जुन, निकिता तुम ठीक तो हो ना? निकिता, हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन, कुछ बात है तो बताओ। दूसरी बार निकिता ने अर्जुन की बातों का जवाब ही नहीं दिया और अनसुना कर दिया, या फिर निकिता अपने ख्यालों में इतना खोई थी कि उसे अर्जुन की आवाज़ सच में सुनाई नहीं दी। जवाब न मिलने पर अर्जुन भी चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि शायद जल्दी वापस आने की वजह से निकिता गुस्सा है। अर्जुन निकिता में एक बच्ची को देखता था, लेकिन निकिता अब अर्जुन को अलग नज़र से देखने लगी थी। शादी के 4 साल बाद निकिता को एहसास हुआ कि उसे अर्जुन से प्यार हो गया है, लेकिन वो फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब वो दोनों वापस बरेली पहुँचे तब जाकर निकिता ने अर्जुन से कहा, मुझे कचौड़ी खानी है, आप लेकर चलिए भोला भैया की दुकान पे। अर्जुन ने निकिता की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखा और सोचने लगा कि अभी पूरे सफ़र में मेरे से इसने बात नहीं की और अब मैडम को कचौड़ी खानी है। फिर निकिता आगे बढ़ी और अर्जुन उसके पीछे टैक्सी लेने गया और धीमी आवाज़ में बोला, इसलिए बोलता हूँ कि माँ और सौरभ ने मुझे एक बच्ची को संभालने को दे दिया है। निकिता, कुछ कहा आपने? अर्जुन, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता टैक्सी में जाकर बैठ गई। वहीं खड़ा टैक्सी ड्राइवर सब सुन रहा था और हंसते हुए बोला, इसे ही बीवी का खौफ कहते हैं भैया जी। यह सुनकर अर्जुन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, चुप हो जाओ भाई, अगर उसने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। और फिर मुस्कुराते हुए वो भी निकिता के पास आकर बैठ गया। फिर दोनों कचौड़ी लेकर घर चले गए। घर पर निकिता को अर्जुन का पूरा परिवार बहुत प्यार करता था, खासकर अर्जुन की माँ। जब दोनों घर पहुंचे तो सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को नहीं पता था कि निकिता और अर्जुन घर वापस आ रहे हैं। निकिता को दरवाजे पर खड़ा देख अर्जुन की दादी बोली, अरे निकिता और अर्जुन, तुम दोनों तो 2 दिन बाद आने वाले थे। तभी पीछे से विवेक, अर्जुन का बड़ा भाई, आया और बोला, दादी हमें अर्जुन की ज़रूरत पड़ गई थी, इसीलिए उसको बुलाना पड़ गया। फिर भावना, अर्जुन की भाभी, मुस्कुराते हुए निकिता के पास आई और उसका हाथ थामकर अपने साथ चलने को कहा। तभी वहाँ खड़ा अर्जुन बोला, वाह देख लो भैया, भाभी एक बार भी मुझसे नहीं पूछी कि देवर जी थक गए होंगे, पानी या चाय कुछ तो पूछना था, लेकिन देवरानी को पूरा लाड दे रही हैं। भावना और विवेक ये सुनकर अर्जुन को चौंक कर देखने लगे
क्योंकि अर्जुन पिछले 4 सालों में उसने किसी से मजाक से या फिर हंसकर बात नहीं की थी। भावना के चेहरे पर खुशी झलक आई और वो दौड़ते हुए किचन की तरफ गई और पानी लेकर आई और बोली, देवर जी, पहले आप हैं और आप ही की वजह से इतनी प्यारी देवरानी मिली है मुझे। यह सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से निकिता की तरफ देखा, लेकिन निकिता घर आने के बाद एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देख रही थी। जानकी, अर्जुन की माँ, अरे निकिता, तुम दोनों आज ही आ गए। अगर पता होता तो मैं आज मंदिर से जल्दी आ जाती। निकिता, नहीं माँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो बस अभी आए हैं। अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखता रहा और फिर दादी के पास जाकर बैठ गया और दादी से बोला, दादी, देख रही हो आप? दादी, क्या? अर्जुन, हाँ, आपको कैसे दिखेगा, आप भी मुझसे ज़्यादा अपनी बहू से प्यार करते हो। और फिर अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अर्जुन के ऐसे खुश और हंसता हुआ देखकर जानकी भावना से कहती है, देखो, मेरी निकिता ने आखिर इसको हंसना सिखा ही दिया। माँ से थोड़ी दूर खड़ी निकिता जानकी और भावना की बातें सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि ये बदलाव मेरी वजह से नहीं बल्कि संध्या के मिलने की वजह से आई है। जानकी, नौटंकीबाज। भावना, खाना लगाओ बेटा। और अर्जुन, चलो तुम कपड़े बदल कर जल्दी से खाने के लिए आओ। निकिता मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। निकिता, माँ। जानकी, हाँ बेटा। निकिता, मैंने तो सबके लिए कचौड़ी ले आई। जानकी, बेटा, सुबह सुबह कचौड़ी? भावना, वाह, लाओ दो मुझे, मैं निकाल कर रखती हूँ, वैसे भी कचौड़ी खाने का मन कर रहा था। अर्जुन खड़ा होकर निकिता के मासूम से चेहरे को देखे जा रहा था। तभी भावना बोली, देवर जी, आपकी ही हैं, जब चाहे देख लीजिएगा, लेकिन अभी फ्रेश होकर आइए जल्दी। अर्जुन भावना की बातें सुनकर मुस्कुरा उठा और वहाँ से शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। भावना और जानकी किचन में चले गए और निकिता भी फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। बाथरूम से नहाने के बाद अर्जुन कमरे में आया और उसने देखा कि निकिता अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही है। अर्जुन निकिता के पास गया और उसके बहुत करीब जाकर वो अपने कपड़े वहाँ से निकालने लगा। निकिता पीछे मुड़कर देखी और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, बिना कपड़े पहने ऐसे कैसे घूम रहे हैं आप? अर्जुन, बिना कपड़ों के कहाँ घूम रहा हूँ मैं? ये टॉवल क्या तुमने बांध रखा है? निकिता, मुझसे दूर हटिए पहले, और फिर ये कमरा सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, तो पूरे कपड़े पहनकर घूमा कीजिए। अर्जुन, हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो अब मेरी ही हो। यह सुनकर निकिता चुप हो गई और अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन पहले से ही निकिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। फिर अर्जुन खुद की बातों को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब था कि हमारी शादी हुई है ना? निकिता अर्जुन को गुस्से में धक्का देते हुए बोली, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आप मेरे पर हुक्म चलाएंगे, और मैं क्या कोई सामान हूँ जो आप मेरी हैं कहते हुए चिल्लाएंगे? अर्जुन भी गुस्से में बोलता है, किसको बोलता हूँ मैं? किसी के सामने नहीं चिल्लाता, और वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी बीवी चाहिए ही नहीं थी। निकिता, हाँ, आपको तो संध्या दी चाहिए थी, तो आप मुझे क्यों पसंद करेंगे? और मैं आपको बता दूं कि मुझे आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है, अर्जुन, तो चली जाओ ना, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो किसने रोका है तुम्हें? और ये कहने के बाद अर्जुन कपड़े पहनकर घर से बाहर चला जाता है। निकिता वहीं बैठी अर्जुन की बातें सोचने लगती है। दोनों के बीच होने वाली लड़ाई की आवाज़ साफ साफ तो नहीं, लेकिन पूरे परिवार के पास जा रही थी। पूरे परिवार को लड़ाई का कारण तो नहीं पता था, लेकिन सब अर्जुन की ही गलती मानकर बैठे थे। सुदेश, अर्जुन के पिता, लो और कर लो अपने लाडले की तारीफ, तारीफ के काबिल तो है ही नहीं वो। जानकी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। भावना जानकी की तरफ से पूरे परिवार को बोली, कौन माँ अपने बेटे का अच्छा नहीं सोचती हैं, और कौन सी माँ को अपने बेटे की फिक्र नहीं होती है? आप लोग माँ पे क्यों बोल रहे हैं? विश्वनाथ, अर्जुन के दादाजी, बिल्कुल सही, बहू की कोई गलती नहीं है। पता नहीं हमारे परिवार को क्या हो गया है। अर्जुन पिछले 4 सालों से ऐसा अजीब क्यों हो गया है?